दुनिया भर में अपनी टीमें भेजकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की कपड़ा फाड़ धुलाई करने में जुटे हैं। यानी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ रहे हैं और साथ ही साथ मिशन पीओके की तैयारी भी चल रही है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन इधर आप देश की राजनीति का गजब हाल देखिए कि जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, उनके पीछे देश में इंडी वाले और कांग्रेस वाले पड़े हुए हैं। मतलब मोदी पाकिस्तान के पीछे, कांग्रेस मोदी के पीछे। टू मच फन वाला हाल हो गया। देश में ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें फन नहीं है बॉस। वो तो फिल्मी डायलॉग था, आपको बोल दिया, एक दे दिया ऐसे बीच में। ये सब बड़ा गंभीर है जो देश में चल रहा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस ने क्या नया कांड कर दिया। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी कांग्रेस का कौन सा कच्चा चिट्ठा खुल गया जो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। सोचा तो पाकिस्तान ने भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी उसे इतना मारेंगे, इतना बर्बाद कर देंगे। आज पाकिस्तान की बर्बादी का ऐसा सबूत हम पाठशाला में लेकर आए हैं जिसे देखकर खुद राहुल गांधी भी उछल पड़ेंगे। राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं, भारत के कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ। आज पूरा देश देखेगा कि 3 दिन की लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का कितना भयंकर नुकसान करके छोड़ा है। सेना को जो फ्री हैंड प्रधानमंत्री ने दी, उसका नतीजा क्या हुआ और सेना ने कितना पाकिस्तान को ठोका, आज उसका सबसे बड़ा सबूत आ गया है। लेकिन यह सब देखने से पहले उस भयंकर राजनीति का एक ट्रेलर तो देखिए, जिसे देखकर किसी भी राष्ट्रवादी का चेहरा शर्म से झुक जाएगा कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहां देश में राहुल गांधी एंड टीम भाई साहब वो कर रहे हैं जो आप देखेंगे तो सिर शर्म से झुक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने जो दांव पहले चला वो तो फेल हो गया। अब वो सवालों की नई लिस्ट लेकर आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक बयान शेयर किया। पहले वो वीडियो देखिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल क्या पूछे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान को साझा किया और साथ ही वही किया जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ किया। उनका भी पूरा बयान साझा नहीं किया था, पीएम मोदी के भी पूरे बयान का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। पीएम मोदी का यह बयान 12 मई का है, जब उन्होंने देश को संबोधित किया। लेकिन राहुल गांधी ने 10 दिन बाद इसे शेयर किया और इस बयान के साथ राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी 10 साल की यूपीए सरकार के समय देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे। और इनकी सरकार के वक्त डोजियर भेजे जाते थे, डोजियर। तब देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं होता था। 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी कहां थे? अखबारों की कटिंग्स हमने आपको दिखाई थी, कहा गया था कि पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त आतंकी हमले रोक नहीं पाती थी, एक के बाद एक होते थे, आज वो पूछ रही है कि क्या आपने समझौता कर लिया? राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब सरकार पहले ही अलग अलग मंचों पर दे चुकी है। जहां तक खून गर्म होने की बात है तो ये सवाल वो पूछ रहे हैं जिनका खून 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद भी ठंडा पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर तो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आया। तो फिर ट्रंप के सामने झुकने का सवाल कहां से पैदा होता है बॉस? आपको अपने देश के विदेश मंत्री, अपने देश के विदेश मंत्रालय, अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। और जो ट्रंप का बयान फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उस ट्रंप पे भरोसा हो गया। एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को जब बुरी तरह से ठोका तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। जयशंकर दुनिया को जाके बता रहे हैं भाई कि पाकिस्तान को बहुत मारा है। राहुल गांधी को दिख नहीं रहा है। विदेश मंत्री विदेश के चैनल पर बैठकर विदेशी धरती पर दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना बुरा मारा कि वो अलबला गया और तब वो बातचीत के लिए आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने उस पर भरोसा कैसे कर लिया, आपने जो है वो सिर झुका दिया और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जो बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है वो बात राहुल गांधी या उनकी टीम को समझ में नहीं आ रही होगी।
वो जानबूझ के नहीं समझना चाह रहे। इनको आग लगी हुई है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में मोदी का नाम हो रहा है, देश की ताकत दिख रही है। जिस मेक इन इंडिया को ये बेकार बताते थे, उस मेक इन इंडिया में भारत में जो हथियार बन रहे हैं वो दुनिया लोहा मान रही है। चीन के हथियार फेल हो रहे हैं, तुर्की के ड्रोन नहीं चल रहे। दुनिया में भारत की बात हो रही है, भारत की ताकत की बात हो रही है। भारत तो घर में घुस के जहां मन आता है वहां ठोक के चला जाता है, इसकी बात हो रही है। इसमें आग लगने वाली बहुत बात है बॉस। अरे नरेंद्र मोदी को किसी और चीज में घेर लीजिए। आज राहुल गांधी को जवाब देने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला। देश के जवानों के हौसले को सलाम करते हुए अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब दिया। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी अब विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कौन से नए सवाल लेकर आए। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था। और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। किसी देश को आतंकी हमले का कैसा जवाब देना चाहिए, यह अमित शाह ने राहुल गांधी को समझा दिया, और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो शायद डर के मारे समझ जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुक रहे भाई। पीएम मोदी से सवाल करने के बाद राहुल गांधी ने फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पे लिया। ऐसे टाइम पर जब भारत का अलग अलग डेलीगेशन दुनिया को बता रहा है कि हमने पाकिस्तान को मारा है, आगे और मारेंगे, एस जयशंकर दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि हमने मारा है, हम और मारेंगे, राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री को टारगेट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से फिर 3 सवाल पूछे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि विदेश नीति धराशायी हो गई। राहुल गांधी के हमले से बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी तय कर लें कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है। सुनिए एक बार बीजेपी को, फिर आपको बताता हूं कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स से खुद को किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना बॉस, वो इतना हाथ पैर मार के 99 पे पहुंचे हैं सीट पे, भले उनका इकोसिस्टम में उन्हें जीता हुआ दिखा दे, लेकिन अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर 100 नहीं छू पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ऐसे वक्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं जब उनके पहले के आरोपों को ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाव नहीं दिया। एक इंटरव्यू में कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने एस जयशंकर पर राहुल गांधी के आरोपों पर कमेंट करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले सलमान खुर्शीद ने भी पार्टी के स्टैंड से अलग साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी का कोई दखल नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति का समर्थन कर चुके हैं। कुछ नहीं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं से विदेश नीति और कूटनीति का ज्ञान ले लेना चाहिए भाई। आप भविष्य में पीएम बनना चाहते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स करिएगा, पब्लिक बनाएगी पीएम। पब्लिक कहेगी आपको समझ ही नहीं है विदेश नीति की, क्या बात कर रहे हैं आप। और सिंपल लॉजिक के लेवल पर भी देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई हम तुम्हारे यहां मारने वाले हैं और आतंकी जो है वो वहां से भाग गए, और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा ठीक है एक काम करो तुम मार लो हमको। वो असीम मुनीर जो अपनी सियासत करने के लिए पहलगाम पर हमला करता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहलगाम में हमला करवाता है, उसने अपनी बेइज्जती कराने का फैसला कर लिया कि ठीक है भारत हमको मार दो, हम बस अपने आतंकी हटा लेते हैं। और मसूद अजहर ने अपने परिवार को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गया। क्या राहुल गांधी बात करते हैं बॉस। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया।
उधर दूसरे देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले दल में गए सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को अच्छा समर्थन मिल रहा है। सुनिए एक बार। Well, the response has been very satisfying, very good response. On terrorism, there is unqualified support for India. दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है। जब भारत पाकिस्तान को मार रहा था दौड़ा दौड़ा के, अमेरिका से लेके ये पाकिस्तान का समर्थक चीन तक चुप बैठा हुआ था। चू नहीं की किसी ने कि नहीं मत मारो। राहुल गांधी को नहीं दिखता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खुलकर जर्मनी भी आ गया है। एस जयशंकर के सामने जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान आया है कि आतंक से लड़ाई में भारत के एक्शन का समर्थन करता है जर्मनी। इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में हैं और वहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की है। जर्मनी के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की बातचीत हुई है और इसी बातचीत में खुलकर जर्मनी ने पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत के समर्थन का ऐलान किया है।